हेलो सर, कैसे हो? Hi Karan, I am fine. How यस, are you? ऑल गुड सर, ऑल गुड। यस, Good to सो see you. वेरी हैप्पी इवनिंग गाइस। आई गेस आप लोग लाइव जुड़ चुके हो। आई कैन सी फ्यू स्टूडेंट्स हियर। सो जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे हो, सो टुडे वी हैव वन ऑफ द वेरी स्पेशल मेंटर्स ऑफ माइन, आई वुड से सी ए सी पी एम मेघनन डूंगरवाल सर। एंड लेट मी जस्ट ब्रीफ यू। मैंने मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया हुआ है Okay. that he is the person who has always mentored me, and in fact not only through my student life we can say, but personal life में भी बोल सकते हो, professional life में भी बोल सकते हो सीए बनने के बाद। So we were just having a talk the other day, so I thought let us invite him, let us request him to come here and guide the students directly on one of the important topics. Meg sir, I would like to tell you that like whenever जब भी हमारे sessions होते हैं, lectures होते हैं, जो क्लासेस जो मैं लेता हूँ वहाँ के जो लेक्चर्स होते हैं, उस टाइम पे काफी स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम आता है, सर आप जो सिखा रहे हो सब समझ रहा है, आप जब सामने होते हो, मोमेंट आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन माई ओन, इट फील्स लाइक पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ चीजें समझ आती है, सब होता है, आई लूज माई इंटरेस्ट समहाउ, और समहाउ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दी थिंग्स, और समहाउ मैं बिजी रहता हूँ पढ़ने में, बट आई एम नॉट एबल टू बी प्रोडक्टिव। उतने टारगेट्स जो आप हमें देते हो वो मीट नहीं कर पाते हैं, और इवन हम जो हमारे लिए टारगेट्स बनाते हैं वो हम मीट नहीं कर पाते हैं। So I do give them some tips which I have learned from you and from many other people, but वो होता है ना कि when someone else is coming, an expert himself and guiding the students, तो students थोड़ा ज़्यादा सा ध्यान देके समझते हैं चीज़ को। So I thought let us Understand. have you on this topic so that you can enlighten us. So Sure. sir, I would request you that आपके कुछ experiences regarding this particular topic, productivity, if you can just share with us, share with the students, so that we can start the discussion for today. Sure, Karan. Thank you. Thank you for having me. It's always a pleasure in interacting with you, Karan, because the curiosity that you have really differentiates you. और मुझे लगता है कि आपके स्टूडेंट्स भी आपके ही क्वालिटीज को आगे लेके जाते होंगे, वो भी क्यूरियस होंगे, वो भी बहुत सारी नई चीजें समझने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर विथ यू, करण. And this topic, especially this topic, I really loved this topic because ये टॉपिक गेम चेंजर है. इस टॉपिक ने एटलीस्ट मेरा लाइफ चेंज कर दिया था जब मैं सीए स्टूडेंट था. और जब मैंने सीए कोर्स में एनरोल किया था, मुझे एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था कि मेरा लाइफ क्या होने जा रहा है. और शायद सब स्टूडेंट जानते रहेंगे कि जब हम सीए करने के लिए आते हैं, हमारे सामने वो ग्लैमर होता है कि हम सीए Correct. बनेंगे, and then society will respect me. I'll be well known. इतना I'll सारा earn पैसा मिलेगा। इतना सारा पैसा मिलेगा, बहुत कुछ आएगा लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा. वो बहुत बड़ा ग्लैमर है, बहुत अच्छे तरीके से वो सही भी है. लेकिन सीए बनने के लिए जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रोडक्टिविटी. इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क. इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज बिजीनेस. इट इज अबाउट बीइंग प्रोडक्टिव. सो वो एक चीज है जो मुझे बहुत काम में आया था इन माय अर्ली सीए डेज, व्हेन आई रियलाइज दैट आई कांट डू 18 आवर्स ऑफ स्टडी ऑल द डेज, राइट. Correct. हर दिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगा. पॉसिबली जो भी दिन मेरे पास है, जो भी समय मेरे पास है, उसका अगर मैं यूज थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से प्रोडक्टिविटी अगर करना चालू कर देता हूं, तो शायद रिजल्ट्स बदल जाएंगे. और जैसे मैंने वो चालू किया, आई एक्चुअली स्टार्टेड गेनिंग रिजल्ट्स. एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस टॉपिक, करण. तो अगर दो इंसिडेंसेस मैं बताना चाहूँ, which had changed my life, not only during CA but even after doing CA for further education. तो सीए के दौरान मुझे एक किस्सा याद है. जब सीए फाइनल का अटेम्प्ट था नवंबर 2005, एंड अराउंड जुलाई अगस्त 2005 आई एक्चुअली वेंट माय होम टाउन लातूर. एंड वहां पे मेरे सामने टारगेट था, मुझे दोनों ग्रुप क्लियर एक साथ में करना है. मेरे पास अराउंड 3 to 3.5 months था टू प्रिपेयर बोथ द ग्रुप्स. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वॉज नॉट इवन रेडी विथ माई फर्स्ट रीडिंग. तो 3 और 3.5 महीने के अंदर 8 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं पूरे. उसमें से कुछ सब्जेक्ट्स का अभी तक शुरुआत भी नहीं हुआ है इन डीपर स्टडीज. तो उस टाइम पे क्या करें,
So I had my own doubts whether I will be able to do it or not do it, but I decided to give it a best shot. और उस समय पे कुछ प्लानिंग टेक्निक्स, कुछ डे टू डे लाइफ के अंदर के छोटे छोटे चेंजेस जो लाने चालू किए, जो मैं अभी प्रोडक्टिविटी उसको जो बोलता हूं, दे आर नॉट वेरी हार्ड, दे आर नॉट वेरी बिग चेंजेस, दे जस्ट नीड सम स्मॉल चेंजेस. जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाई किया जाए, ये वहां से शुरुआत हुआ मेरा प्रोडक्टिविटी का. सुबह कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, दोपहर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, रात में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, ये भी एक मेरा टिप था, राइट. उसके बाद में मंडे टू सैटरडे क्या करना चाहिए, संडे को क्या करना चाहिए, फॉर मी इट वाज अ प्रोडक्टिविटी टिप. उसके बाद में जब मैं पढ़ रहा हूं तो कितने देर के बाद गैप लेना चाहिए, इट वाज अ प्रोडक्टिविटी टिप फॉर मी. ये कुछ टेक्निक्स मैंने यूज किए एंड आई कुड एक्चुअली क्लियर माय सीए फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ द ग्रुप्स. तो ये मेरे साथ रेडी हैंड एक्सपीरियंस था उस समय पे. उसके बाद में सीए बनने के बाद 1 साल के बाद में मैंने सीसा जो कोर्स है उसके लिए एनरोल किया, डिसा के लिए एनरोल किया, फिर सीपीए के लिए एनरोल किया. और अभी सबसे ज्यादा यूज मुझे हुआ ये सारे टेक्निक्स का, बिकॉज नाउ आई वाज नॉट ओनली स्टडिंग, आई वाज अ प्रोफेशनल, राइट, ऑलरेडी, एंड आई वाज हैविंग माय फुल टाइम जॉब. उसके साथ साथ मुझे पढ़ना है और उसके साथ साथ मुझे एग्जाम भी देना है. दैट्स वेयर रियल यूज ऑफ प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स केम इनटू प्ले अगेन. और जो मैंने अभी आपको बताया 2-3 चीजें, उसके साथ साथ आई ऑल्सो रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्लीन माइंड, अ स्ट्रेस फ्री माइंड फॉर स्टडीज. कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज. उसके बाद में पढ़ाई करते समय आई यूज्ड टू ऑलवेज यूज हाइलाइटर मार्कर, क्योंकि मेरे पास समय कम था रिवीजन के लिए. आई वाज ऑलरेडी डूइंग अ फुल टाइम जॉब, तो मुझे कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिकलेक्ट करने के लिए दोज हाइलाइटेड पोर्शन ओनली वेर हेल्पफुल. तो मेरे लिए वो एक प्रोडक्टिविटी टिप ही था, इजंट इट? करेक्ट. फिर उसके बाद में यूज ऑफ प्लानिंग, कि 1 महीने के अंदर सीपीए के चारों सब्जेक्ट्स मुझे रिवाइज करने हैं. कैसे करूंगा? तो यूज ऑफ प्लानिंग, वीक वाइज प्लान, डे वाइज प्लान, सब्जेक्ट वाइज प्लान, ये कितना यूज हुआ. ये सब प्रोडक्टिविटी का ही तो नतीजा है कि उसके बाद में इन अ स्पैन ऑफ 2 years आई कुड क्रैक दिस 3 toughest एग्जाम्स इवन आफ्टर सीए. नहीं, इनफैक्ट सर, जस्ट टू इंटरप्ट यू, मुझे ऐसा भी लगता है कहीं तो, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, दैट आपने ये चीज शायद सीए फाइनल में कर ली थी. So you were already used to it and you were keeping on adding these things and doing the same thing or doing it in a much better way for the further courses also. So like अगर मैं student point of view से थोड़ी सी बात करूं, so maybe अगर हम आज suppose if they are entering in this professional course, like when we talk about CA foundation, तो अगर अभी ही इस चीज की आदत लगाई जाए कि ऑर्गेनाइज्ड में प्रोडक्टिवली किस तरीके से काम करना है, so it is quite possible intermediate it will give you more results, final it will give you much more results, and therefore in the professional life also the students can continue this particular thing. यू आर वेरी राइट करण, यू आर वेरी राइट. जो मैंने फाइनल में सीखा, शायद अगर हमारे दोस्त यहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं वो अगर इंटर में फाउंडेशन में सीख जाते हैं तो शायद वो सीए बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे. करेक्ट. फॉर श्योर, फॉर श्योर. और करण, मैं और एक थोड़ा ऐड करना चाहूंगा. यस सर. ठीक है, हमने एग्जाम तो क्रैक कर दिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टेक्निक्स है, प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स, वो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने तक उसका लिमिटेड यूज नहीं है. दे आर स्टिल यूजफुल इन डे टू डे लाइफ. इवन आफ्टर 15 years, 16 years of qualification, I still feel that those productivity techniques have helped me in every important juncture of my career. क्योंकि आप जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते हो वैसा वैसा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, करेक्ट? प्रोफेशनली, पर्सनली, एवरीथिंग. तो वो टाइम पे तो आपको बहुत यूजफुल होता है जब आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो. करेक्ट. And that's where productivity techniques come into picture. Productivity, everything comes into picture over there, and it is rather not optional but rather mandatory as of now once you qualify. Absolutely. इसलिए करण, ये जो टॉपिक तुमने ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही टाइमली टॉपिक है. राइट टाइम पे अगर हमारे फ्रेंड्स इसको यूज करना चालू कर देंगे तो आई थिंक वी विल कंसीडर आवर डायलॉग सक्सेसफुल टुडे. इनफैक्ट सर, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करने वाला था कि इफ यू हैव सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक थॉट और एनी स्पेसिफिक elaboration upon this particular topic,
So if you can just discuss with us or present before us those things. श्योरली सर, श्योरली। आज आपने सबके बेनिफिट के लिए आई हैव जस्ट प्लॉटेड माय थॉट्स इन अ प्रेजेंटेशन। Maybe please allow me to share that presentation if you're okay. Sure, sir. Okay, let me share my screen and then I'll take everyone through. Can you see my screen, Karan? Yes, sir. Very much visible, sir. Excellent, excellent. So जैसे आपने टॉपिक लिया है, इतना प्यारा टॉपिक था आज का, बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी एंड अचीव मोर, राइट? अभी हम देखेंगे कि ये क्यों आज का अपना डायलॉग जरूरी था, करण। राइट साइड में हम इमेजेस देखते हैं। Everyone who wants to grow in his or her life, can achieve more with the use of productivity. That is the message we would like to discuss today, Karan. और वो करने के लिए पहले हम ये देख लेवे कि हमारा आज का स्टेटस क्या है, राइट? तो हम ये देखेंगे, ये एक इमेज है, बहुत प्यारा इमेज है, सिंपल है, लेकिन ये बताता है कि आज हम क्या क्या एक साथ में करने जा रहे हैं, राइट? नो करण? Absolutely. Everyone is busy in doing 10 things at one time, Be right? it student, be it a professional, be it a family person, be it a you can say, मैं तो इवन बोलूंगा कि जो घर पे हाउसवाइफ है वो भी 10 चीज एक साथ घर पे Absolutely कर ही right. रही है, स्टूडेंट 10 चीज एक साथ कर ही रहा है। करेक्ट। और उसके लिए ही प्रोडक्टिविटी का आज सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आज मैं देखूं करण, तो जनरली मुझे लगता है कि दिन शुरुआत होने से दिन खत्म होने तक जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो इस तरीके का है, इजंट इट? करेक्ट। पूरा पूरा क्लटर है, पूरा केओस है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दिस इज एक्चुअली किलिंग आवर प्रोडक्टिविटी। तो हमें एक्चुअली इस स्टेट से हमें बाहर निकलना है जल्द से जल्द, एंड दैट इज व्हाई दिस डिस्कशन टुडे। इवन Isn't सर जस्ट मूविंग बैक टू योर प्रीवियस स्लाइड, मैं ये भी Yeah. कहना चाहूंगा सर, फॉर योर नॉलेज आल्सो एंड जस्ट टू रिलेट द सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स, Yeah. काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ये यूजुअली कंप्लेंट आता है या ये इशू आता है कि सर हम जब सपोज मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं Correct. फॉर एग्जाम्पल, और हम जब टैक्सेशन पढ़ रहे हैं तो हमें अकाउंट्स के थॉट्स आते हैं कि वहां जो पढ़ा था वो चीज पता नहीं है, याद नहीं आ रही है। हाउएवर दे नो Fantastic. एवरीथिंग, बट जस्ट Correct. फॉर अ मैटर ऑफ दैट मोमेंट, दैट इज व्हाट दैट एंटर्स इन देयर माइंड। सो आई गेस ये चीज वहां वो एग्जैक्टली रिलेट कर पा सकते हैं, एटलीस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्टूडेंट इस वेरी केस में। नाइस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देर आर फ्यू पर्सनैलिटीज जो शायद हमसे काफी ज्यादा लोड हैंडल करते हैं, चीजों को हैंडल करते हैं और सक्सेसफुली हैंडल करते हैं, राइट? तो क्यों ये लोग इतना मैसिव सक्सेस अचीव कर पाते हैं? जैसे हम पिक्चर में देखेंगे, पीपल फ्रॉम every sector of our society, right from business and industry to politics to sports and to arts and cinema, हर जगह पे अपने पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैसिव सक्सेस को अचीव करते हैं इन देयर पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइफ। तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन दे कुड अचीव समथिंग मैसिव? उनका क्रक्स क्या है, उनका सीक्रेट क्या है? तो अगर हम इन लोगों के लाइफ को स्टडी करते हैं तो हमें समझ में आता है कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर जो है वो है बीइंग प्रोडक्टिव। वो कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं, इजंट इट करण? करेक्ट, वेरी मच। और इसलिए हमें भी ये टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमें भी कुछ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ मुकाम को हासिल करना है तो आज से ही, इवन ड्यूरिंग स्टूडेंट डेज इटसेल्फ, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस टेक्निक्स। और मैं जनरली प्रोडक्टिविटी को एक अल्टरनेटिव नाम देता हूं, बहुत सिंपल है वो, दैट इज गेटिंग थिंग्स डन, राइट? अगर एक बार ये एक आर्ट हमने सीख लिया कि चीजों को पूरा करने से क्या क्या फायदा होता है और हम कैसा पूरे करें, इट मीन्स वी आर ऑलरेडी एक्टिंग प्रोडक्टिव। सबसे बड़ा अगर कोई यूज है बीइंग प्रोडक्टिव होने का, तो वो है it helps you stay on top of your work, and most importantly it helps you to give space to do some more meaningful things in your life and ultimately reach your real potential, right, as an individual. That's why this topic is super important. तो अगर हम अभी टेक्निक्स के बारे में बात करें, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे क्विकली कि एग्जैक्टली कैसा करना है।
क्या स्टेप्स होने चाहिए गेटिंग थिंग्स डन? तो बहुत सिंपल है, कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट एंड एंगेज। ऐसे 5 स्टेप्स हो सकते हैं फॉर गेटिंग मैक्सिमम थिंग्स डन। सो कैप्चर यानी क्या? सबसे पहले तो वो सारे चीजों को नोट डाउन करे, डॉक्यूमेंट करे, पेपर पे लेके आवे जो आपको कंप्लीट करनी है। वेरी सिंपल। देन नंबर 2, क्लैरिफाई, विच मीन्स एक बार आपने सारे चीजों को नोट डाउन किया, विच थिंग इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट, विच मीन्स प्रायोरिटाइजेशन, राइट, गिविंग इट प्रायोरिटीज। एक बार आपने प्रायोरिटी दे दिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है। यानी क्या कि ये चीज अगर मुझे फर्स्ट कंप्लीट करना है तो कितने देर के अंदर करना चाहिए, उसके लिए मुझे किसका किसका हेल्प लग सकता है, उसके लिए मुझे एडिशनल स्टडी क्या करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज। देन द नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज रिफ्लेक्ट, विच मीन्स टाइम टू टाइम, बीच बीच में आप पॉज लीजिए, ब्रेक लीजिए और रिव्यू करिए, अभी तक मैं कहां पहुंचा हूं इन अकॉर्डेंस विथ माई प्लान। एक बार जैसे हम पॉज लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि मेरा स्पीड सही है क्या, मेरा डायरेक्शन सही है क्या, या आई नीड टू चेंज माई डायरेक्शन, माई स्पीड। रिफ्लेक्शन। एंड द लास्ट स्टेप इज एंगेज, विच मीन्स जैसे आपका प्लान बनता है, देन योर रोल इज जस्ट टू टेक एक्शंस, बिकॉज एक्शन makes all the difference ultimately, and therefore start to take actions. That is the last step. So right from capturing to engaging, these are 5 steps involved, Karan, in getting maximum things done. यहाँ तो कोई question, Karan, or any other नहीं point? नहीं, we are going fine sir. नाइस। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कि प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के क्या टेक्निक्स है। तो करण, मेरे हिसाब से देर आर 10 टेक्निक्स और 10 वेज यू कैन बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी, जिसको आई जनरली लविंगली से 10 कमांडमेंट्स टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। वहां से हम चालू करें करण, वन बाय वन क्विकली। Yes, yes sir, yes sir. सो द फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग यहां पे मिस कर जाते हैं। ऑलवेज स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड डेस्टिनेशन मेरा क्या होगा? से फॉर एग्जांपल, आप सीए का एग्जाम अपीयर कर रहे हो फॉर फाउंडेशन और इंटर और फाइनल। योर एंड गोल इज वेरी क्लियर, आई वांट टू क्रैक बोथ द ग्रुप्स और वन ग्रुप और वट एवर योर गोल मे बी in so and so first attempt, second attempt, third attempt, whatever your situation may be, but the goal is very clear and crystal clear. So start with the end in mind. मेरे पास कितने दिन है जिसके अंदर मुझे पूरा कंप्लीट करना है। नंबर 2, identify and focus on things that matter. Now this is very important because अगर मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो मुझे बहुत सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना होगा और उन चीजों पे फोकस करने पड़ेगा जो एक्चुअली दे आर गोइंग टू मैटर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको विद इन 3 months यू वांट टू कंप्लीट योर कंप्लीट सिलेबस, you will have to say no to many other things, right? Like unnecessary social gatherings, unnecessary social dialogues, doing something else, doing some other studies, etc. in between, etc. etc. और उन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा जो रियली मैटर करते हैं। से फॉर एग्जांपल, प्लानिंग, रिविजन्स, स्टडी ग्रुप्स, asking questions to your friends, to your teachers, etc. They all things matter ultimately. All those things basically which will take us nearer to our goal. Absolutely right, Karan. Number 3, now this is very important. ये कुछ मेरे प्रैक्टिकल जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं ऐसे टिप्स है। डू योर हेवी लिफ्टिंग व्हेन यू आर एट योर बेस्ट। अब ये मुझे कैसे यूज हुआ था? से मेरे लिए फॉर एग्जांपल, व्हेन आई वाज डूइंग माय सीए स्टडीज, मैथ्स वाज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मी एट दैट पॉइंट इन टाइम। मैंने ये करना चालू कर दिया कि मेरे दिन के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जेटिक टाइम कौन सा होता है मेरे लिए।
I realized that my morning 2 hours are super productive for me. I am in my best energy at that point in time. So I started studying maths in those 2 hours. In CA final days, for example, accountancy, especially accounts 2, was complicated for me. So I decided, let me take that topic head on when I am my best. I am in best of my energies. जैसे जैसे मैंने ये करना चालू किया, I realized that I could complete the subject in much shorter time, which otherwise would take at least double the time required. And this one technique helped me throughout my career, Karan, even till now. Sir, there are many people, be it students, be it professionals, जो usually Right. इसका exactly उल्टा भी करते हैं. Okay. Whatever things that are easy for them, like I see when I Hmm. talk about the students. So what students Mhm. do is, suppose उनके लिए say for example accounts is their favorite subject or accounts is Right. very very easy. So सुबह Mhm. सुबह उठ के accounts ले लिया, 2 घंटे accounts कर लिया, काफी कुछ Mhm. achieve कर लिया accounts में. Mhm. End of the day Mhm. they end up with suppose mathematics which they do not Mhm. love or which is Mhm. difficult for them comparatively, Mhm. and then Mhm. they are almost tired to take that subject in hand and go ahead. Next day Absolutely same right. exercise continue होती है. So I is agree there with you, Karan. anything over here जो इस चीज से हम कन्वर्ट करके लाइक हम उस चीज पे आ जाए जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली? हम्म मेरा एक एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करना चाहता हूँ ना करण, अभी जैसे मैं अभी ट्रांसफर प्राइसिंग एरिया में काम करता हूँ, करेक्ट, एज अ सीए प्रोफेशनल. हमें काफी जजमेंट स्टडी करने पड़ते हैं कंटिन्यूअसली टू प्रेजेंट आर क्लाइंट्स केस बिफोर टैक्स ऑफिसर्स, राइट. जैसे जैसे मैंने टेक्निक को यूज करना चालू किया और मैंने ये देखा कि जो जब मैं वो कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट्स सुबह पढ़ता हूँ, जब मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, I can interpret the judgments much faster. I can find out those finer points which otherwise I could not find. हम्म, तो करेक्ट. ये टेक्निक से प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फायदा हुआ, ये टेक्निक से स्टडी लाइफ में बहुत फायदा हुआ, ये टेक्निक से इवन पर्सनल लाइफ में भी बहुत फायदा हुआ. करण, कैसे? अगर मुझे किसी के साथ कुछ डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन करने हैं, सम सीरियस कॉन्वर्जेशन, सम इमोशनल कॉन्वर्जेशन, आई डिसाइड टू हैव दोज डायलॉग व्हेन आई एम माय फ्रेश फ्रेम ऑफ माइंड, जब मेरा एनर्जी एकदम ऑप्टिमम होता है, सो दैट आई कैन हैंडल द सिचुएशन मच बेटर. So this has changed my way of looking at complete things, by the way, Karan. This one topic. करेक्ट, सेम इज माय And एक्सपीरियंस विद इट सर. absolutely. Very nice. Let us move to the next one. Set up a clutter-free workspace. Now, workspace does not only mean office. Workspace also mean our study space, right? No? एब्सोल्युटली. ये बहुत मैटर करता है कि फिजिकल वर्कस्पेस होना चाहिए विच इज क्लटर फ्री विच मीन्स अननेसेसरी सारे जो ऑब्जेक्ट्स है आपके टेबल के ऊपर, आपके रूम के अंदर, उसको आप मिनिमलाइज कर दीजिए सो दैट यू हैव एम्प्टी स्पेस अराउंड यू physically, and you can actually then work and study with focus, because lesser the things around you, more better focus you can achieve. This is scientifically proven fact. Now, mental, this is again important. अपने माइंड के अंदर का जो क्लटर है उसको भी निकालना जरूरी है बिफोर योर स्टडीज और बिफोर योर वर्क. अभी माइंड के अंदर क्या क्लटर होता है जनरली? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम के बाद मैं क्या क्या करना चाहूंगा, मुझे किसको किसको मिलना है, मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मुझे और बहुत सारी चीजें, आज फेसबुक पे क्या होगा, सोशल मीडिया पे क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दिस इज ऑल क्लटर अल्टीमेटली, इजंट इट? करेक्ट. तो जितना हम इसको क्लटर फ्री रखेंगे, अपना फिजिकल स्पेस एज वेल एज मेंटल स्पेस, हम ज्यादा फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्टिविटी को अचीव करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन. टेकिंग वन पर्टिकुलर थिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड जस्ट फिनिशिंग दैट ऑफ एंड देन मूविंग ऑन. हाँ, विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट मेनी अदर थिंग्स, राइट. करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज इम्प्लीमेंट द 2 minute रूल. ये बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए भी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर स्पेशली, विच मीन्स अगर आपने लिस्ट बना दिया कि आज मुझे 10 चीजें करनी है, उसमें से ऐसे 2-4 चीजें तो होती ही है कि जो आप 2 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, इजंट इट करण? हम्म. जैसे क्विक ये रिवीजन करना है मुझे, एक क्विक टॉपिक का जस्ट
फर्स्ट पोर्शन मुझे रिवाइज करना है 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। ऐसी चीजें अगर आप पहले कर लेते हो इमीडिएटली, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि ऑलरेडी आई हैव डन 3 थिंग्स इन माई 10 पॉइंट्स लिस्ट ऑलरेडी, तो आई एम ऑन द राइट ट्रैक। इट इज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर। और फिर बैलेंस जो 7 चीजें हैं, आप उसको फिर डिटेल्ड फोकस देके कंप्लीट कर पाते हो, बिकॉज यू हैव गेन द कॉन्फिडेंस नाउ, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग एक्शंस। Again, important rule for productivity boosting. Next point, uninterrupted communication with your peers and mentors. Now, what it means? Very important again. जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो बिल्कुल अनइंटरप्ट होना चाहिए। यानी क्या? वो डायलॉग इतना डीप होना चाहिए कि वो जो आपको बता रहा है आप उसको बिल्कुल डीपली सुन रहे हो, समझ रहे हो। इट इज गोइंग डायरेक्टली इनटू योर माइंड without any interruption, and then real things start happening, because then you learn things much faster. आप मेंटर के साथ बात कर रहे हो, आप टीचर के साथ बात कर रहे हो, आप आपके फ्रेंड्स पीयर्स के साथ बात कर रहे हो कि दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, हाउ कैन आई डू इट? हैव दैट फोकस्ड कॉन्वर्सेशन विद पीपल अराउंड यू। Number 7. Sir, just a minute. Coming Yeah, back to yeah. the last slide, when we Yeah. talk about peers and mentors, what I हाँ, have seen, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब हाँ, एज अ स्टूडेंट मैं कोई मेरे फ्रेंड से बात करता हूँ, मे बी दैट पर्सन इज समवन हु इज वेरी गुड एट स्टडीज और समवन सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंट एक्सेट्रा, तो यहाँ पे काफी बार correct. ऐसा हो जाता है कि यार मैं कंपेयर करने लगता हूँ अपने आप को कि यार उसने तो ये पूरा चैप्टर कर लिया, मैं तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं कर पाया। तो इस नेगेटिविटी से इस केस में कैसे दूर रहे, नंबर वन। And number two is when we talk about our teachers or mentors, there is a small fear, not small actually, a big fear that is into the mind of the student कि अगर मैंने मेरे टीचर को या मेंटोर को बता दिया कि मेरा इतना ही हुआ है, तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? क्या वो मुझे आगे गाइड करेगा या वो मुझे बस इग्नोर कर देगा? दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड सर पर्सनली। Very So if you nice. can just elaborate upon this point before going Very on. nice. Very nice, Karan. Both the points are super important. एक की हम जब पेयर के साथ बात करते हैं तो हम खुद को ब्लेम करना चालू कर देते हैं कि उसका तो बहुत सिलेबस कवर हो गया है, मेरा हुआ नहीं है। करेक्ट नो? सो Correct. that's where the importance of good peer pressure comes into picture, which means कभी कभी हम उससे प्रेशर भी लेते हैं which is good for us to move faster, right? And that helps sometime. हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम अगर हमारा एंड क्लियर है अपने माइंड के अंदर, then I will not get distracted because of all these comparisons, right? And that's why the clarity of end in mind is very clear and important. तो जो भी प्रेशर आपको आएगा, that will be good for you, in fact, in a way. That will push you further. Now coming to talking to mentors. ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि दो लोगों के सामने आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यू शुड नॉट हाइड अ सिंगल थिंग। नंबर 1 डॉक्टर एंड नंबर 2 टीचर्स और मेंटर्स। जब आप बिल्कुल एब्सोल्युटली खुला हो जाते हो, विच मीन्स यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग एब्सोल्यूट 100% ट्रू, then only the doctor can diagnose the problem. Isn't it, Karan? Correct. Very much. Same with mentors and teachers. मुझे नहीं लगता कोई जो ट्रू मेंटोर है वो कभी आपको इस तरीके से देखेगा कि यार दिस गाय इज रियली लैगिंग बिहाइंड, ही इज नॉट डूइंग हिज बेस्ट एटसेट्रा। ही विल वांट यू टू पुश फर्दर ऑलवेज। तो उनके सामने आप जितना क्लैरिटी से कम्युनिकेशन करोगे, ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेशन करोगे, उतना ही उनको हेल्प होगा टू गाइड यू बेटर। करेक्ट। नहीं, और ये सोचने की बजाय लाइक व्हेन अ स्टूडेंट कैन थिंक यार वो क्या सोचेंगे, इससे अच्छा ये सोचना है कि अगर मैं सब बताता हूँ और जो मुझे उससे पाथवे मिलता है अगर मैं उसको फॉलो करूँ तो शायद ये नौबत अगली बार आएगी ही नहीं। एब्सोल्युटली सो राइट। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आल्सो। एब्सोल्युटली राइट करें। वेरी नाइस। हम अगले प्रोडक्टिविटी टिप को देखते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वंस, इट चेंज्ड माय लाइफ एटलीस्ट, व्हिच इज प्रैक्टिस प्रेजेंस एंड मेडिटेशन। नाउ मेडिटेशन और प्रोडक्टिविटी का क्या संबंध है? तो बहुत बड़ा संबंध है। मेडिटेशन इज नथिंग बट माइंड ट्रेनिंग। हम माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि प्रेजेंट में कैसा रहा जाए।
करण, आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इजंट इट? करेक्ट, करेक्ट, माइंड इज कंट्रोलिंग अस ऑल द पॉसिबल वेज। एब्सोल्युटली राइट। आज मैं चाहता हूं मैं पढ़ाई करूं, 10 अलग टाइप के थॉट्स एंटर कर जाते हैं माइंड के अंदर, एंड दे डिस्टर्ब मी, राइट? दे डिस्ट्रैक्ट मी, दे डोंट अलाउ मी टू फोकस। तो इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल टेक्निक होगा मेरे हिसाब से टू इंप्रूव आवर फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड क्लैरिटी, दैट इज मेडिटेशन। और मेडिटेशन को हमने बहुत आसान किया है करण, जिसको हम नाम देते हैं गुड ब्रेथ। कभी शायद अपने नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन में करण हम सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे आराम से। श्योरली, श्योरली सर। बट आई इंसिस्ट एवरीवन टू प्रैक्टिस मेडिटेशन every single day, even on your exam days, right? Okay, let us move ahead. Sir, one second. Moving Yeah. back to the meditation Yeah. part, sir, if you remember, I had met you few months before. हम मार्च में कभी तो I guess मिले थे आपके ऑफिस पे. So we Right. had, I had told you the same thing कि मुझे ऐसे कुछ problems आ रहे हैं. You had told me a short technique of good breaths. Like if you are not able to meditate for some given time in a particular day Right. और consistently अगर नहीं हो रहा है कुछ भी वजह से, और if you Correct. are a beginner, then you should go for good breaths technique. So Fantastic. can we just relate it over here for the students, like दो classes के बीच में, दो lectures के बीच में, या खुद जब हम पढ़ते हैं दो subjects के बीच में हम वो good breath की technique को ला सकते हैं? So you can just briefly discuss that technique with the Okay. students. Okay. I will. Karan, so this technique is very easy, which means observing the breath coming in and the breath going out without getting distracted by your thoughts, at least for 5 to 10 minutes. It is just plain observation, like a watchman, like a security guard, जिसका काम होता है कि कौन से गेस्ट अंदर आ रहे हैं और कौन से गेस्ट बाहर जा रहे हैं। वैसे ही हम अपने ब्रेथ्स को ऑब्जर्व करेंगे, आते हुए ब्रेथ्स और जाते हुए ब्रेथ्स, दैट्स इट, कीपिंग आवर अटेंशन ऑन द टिप ऑफ आवर नोज। अगर ये टेक्निक हम 5 से 10 मिनट करें, इट डज नॉट नीड एनी म्यूजिक, इट डज नॉट नीड एनी अरेंजमेंट, इट इज वेरी वेरी इजी टेक्निक। स्पॉट मेडिटेशन, आई जनरली कॉल इट एज स्पॉट मेडिटेशन। आप जहां पे भी हो आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। गुड ब्रेथ्स, विच मीन्स द ब्रेथ्स दैट यू ऑब्जर्व। करण, 5 से 10 मिनट में बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड बदल जाता है। Absolutely. और जैसे When तुमने we बोला 2 क्लास के when we अंदर, do it cumulatively, एक दिन क्या, दो दिन क्या, the cumulative results starts surprising us in fact. एब्सोल्युटली राइट। विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट जैसे जैसे गुड ब्रेथ किया मैंने 5 से 10 मिनट का, मेरा माइंड बिल्कुल शांत हो गया, काम हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, रिफ्रेश हो गया। ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं मैंने करण। Correct. And the easiest thing an individual can do, if not a hardcore meditation part or something, अगर हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते whatsoever, if you Correct. just focus upon this small technique, you need not even spare like 30 minutes, 45 minutes at each Absolutely, interval yes. of time. Absolutely, you're right, Karan. Good that you raised this point, Karan. Move to the next topic here. Track and limit how much time you are spending on task. Now, this is critical because many times हम ये ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि जिस चीज को आधा घंटा लगना चाहिए था उस चीज को मैंने 1 घंटा दे दिया, राइट? जिस चीज को 2 घंटा लगने चाहिए थे उसके लिए मैंने पूरा दिन स्पेंड कर दिया। ये जो ट्रैकिंग है दैट इज वेरी क्रिटिकल इन प्रोडक्टिविटी। और ट्रैकिंग करने के लिए पहले प्लानिंग जरूरी है, इजंट इट करण? Correct, sir. तो जनरली आप अगर वीकली प्लान बनाते हो कि इन दिस वीक आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस 1 2 3 चैप्टर्स ऑफ सब्जेक्ट 1, 1 2 3 चैप्टर्स ऑफ सब्जेक्ट 2 एंड सो ऑन, उसके सामने आप टाइम भी एलोकेट कर दीजिए कि चैप्टर 1 3 आवर्स, चैप्टर 2 4 आवर्स, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली स्टडी यू कैन ट्रैक योर टाइम। एक बार ये आदत खुद को हमने लगा दिया, द माइंड वर्क मिराकुलसली विद इन द टाइम फ्रेम। हमेशा हमने ऑब्जर्व किया है करण, जब आप टाइमलाइन देते हो हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, इजंट इट? टाइमलाइन के पास जाके एंड कर देते हैं एकदम चीज को। नहीं, एंड that is something which gives us an idea कि at what point of time we need to speed up how much. So that is also Absolutely something right. which is relevant.
एंड सर जस्ट टू ऐड ऑन वन स्मॉल पॉइंट ओवर हियर, मुझे ऐसा लगता है कि जब स्टूडेंट इस चीज को कंसिडर करता है टाइमलाइन बनाना, वो इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है कि मैंने ये चीज आधे घंटे में की, इस चैप्टर को मैंने आधे घंटे में कवर किया, हाउएवर माय टीचर टोल्ड मी ये 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए। तो अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये नहीं है कि यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट हैपेंड, व्हाई हैपेंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एब्सोल्युटली ओवर राइट, हियर दैट यू नीड टू स्पीड अप समवेयर इन द नेक्स्ट चैप्टर, सो दैट एब्सोल्युटली वहां तो राइट, भी आप टाइमलाइन को प्रॉपरली मीट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी चीज के ऊपर सोचते बैठना है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉट अ स्मॉल फैंटास्टिक, थिंग दैट हैपेंस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, इट टेक्स टाइम। फैंटास्टिक करण। इनफैक्ट जब मैं प्लान करता हूँ करण, तो इट इज माई प्लान, राइट? करेक्ट तो आई नो माई स्ट्रेंथ्स, आई नो माई वीकनेसेस, आई नो माई लाइकिंग, आई नो माई डिसलाइकिंग्स। अकॉर्डिंगली यू कैन कस्टमाइज योर प्लान अकॉर्डिंगली, इजंट इट? करेक्ट करेक्ट। तो कोई एक चैप्टर को आप थोड़ा ज्यादा समय दोगे, लेकिन कोई दूसरे चैप्टर को आप कम समय भी कम समय लोगे। दोगे। हाँ, बिकॉज एग्जैक्टली। दैट इज योर स्ट्रेंथ। तो हमें अपना प्लान बनाना है, टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम आवर टीचर्स, पीयर्स एटसेट्रा। लेट्स मूव ऑन। अब ये क्रिटिकल है अगेन, इवन ड्यूरिंग स्टडी डेज यूज द पावर ऑफ योर टीम, which means if Karan is very good in accounting and I am good in direct tax, I should take help of Karan and Karan should take help of me, isn't it? To explain those difficult concepts, at least, जो मुझे समझना दिक्कत जाता है, because that is not my strength. अगर ऐसे हम एक दूसरे के स्ट्रेंथ का यूज लेना चालू कर देवे, तो वी विल रियलाइज दैट वी विल कंप्लीट मच ऑफ आवर वर्क विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, isn't it, Karan? यस यस। और इसलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है, एक्स का स्ट्रेंथ क्या है, वाई का स्ट्रेंथ क्या है, कैन वी नॉट यूज आवर स्ट्रेंथ्स टुगेदर? आई हैव सीन करेक्ट। रिजल्ट्स, करण, using this technique in study days as well as professional life. Let's move on to the last one in the 10 commandments. That is very important. Manage time like a pro. Like a pro यानी क्या? प्रो यानी क्या? जो सबसे ज्यादा इफिशियंट हो। नाउ लेट्स सी कि मैनेजिंग टाइम लाइक अ प्रो यानी एग्जैक्टली क्या। तो ये कुछ चीजें हैं करण, जो आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करती है। जो है सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट योर डे अर्ली इफ पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल, बट फॉर एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट फ्रेंड्स इंक्लूडिंग मी, माई मॉर्निंग्स आर क्वाइट एनर्जेटिक। तो अगर वो ऐसा है, तो आई शुड स्टार्ट माई डे अर्ली एंड मेक बेस्ट यूज ऑफ माई मॉर्निंग्स, राइट? सेकेंड, क्रिएट योर पर्पज लिस्ट फॉर द डे, विच मीन्स आज दिन भर में मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, टॉपिक्स, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूंगा, दे आर माई पर्पज फॉर द डे। पॉइंट नंबर 3, कौन से चीज को कितना टाइम लगेगा वो मैं प्लान करूंगा, और उसके अगेंस्ट एक्चुअली कितना टाइम लगा वो भी मैं ट्रैक रखूंगा। करेक्ट। लिमिट मल्टीटास्किंग, विच मीन्स ये बहुत बड़ा एक मिथ है कि मल्टीटास्किंग इज पावरफुल। नो, मोनोटास्किंग इज पावरफुल, विच मीन्स अगर मैं एक सब्जेक्ट करता हूं तो एटलीस्ट फॉर सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट एन आवर, आई शुड फोकस ऑन दैट वन थिंग so that I can go deep, understand, and move ahead faster. Don't try to mix many things at a time because it takes toll on your brain power and which affects your productivity. Dynamic task list. Now this is critical because dynamic task list यानी क्या? कभी कभी आपको दिन भर में कुछ एक्टिविटीज को चेंज भी करना पड़ सकता है रियल लाइफ के अंदर। तो आप उतना तैयारी रखिए कि नो प्रॉब्लम, इफ आई डू 5 थिंग्स इन द मॉर्निंग एंड 3 थिंग्स इन द आफ्टरनून, इफ मॉर्निंग टेक्स ओनली 3 थिंग्स, I can push my 2 things in the afternoon. That is possible. But my target is to complete करेक्ट by the end of the day. Right? Then सर, engage टू on ऐड high ऑन, value activities. Yeah, Karan. Sorry. ये सर प्लीज प्लीज। No. So next point was, no, Karan, engage on high value activities. It means, ओके सर, एक पॉइंट ऐड करता हूँ। आई थॉट आप yeah, उसी के ऊपर बात कर रहे थे, सो आई जस्ट yeah, गिव yeah. इट बैक टू यू सर। ये था कि जब एज अ स्टूडेंट मैं चीज को देखता हूँ, हम एज अ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैंने जो टाइम टेबल बनाया है वो मैंने पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए, बट इज अ वेरी Hmm. गुड थिंग टू स्टार्ट विथ एक्चुअली। बट Hmm. हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो हमें क्या करना है।
वो चीज Fantastic. किसी ने नहीं सिखाई। टाइम टेबल बनाओ, टाइम Fantastic. टेबल फॉलो करो, एवरीवन हैज टॉट, ईच एंड एवरी टीचर Fantastic. टॉक्स अबाउट दिस, बट वो टाइम Fantastic. टेबल फॉलो नहीं होता है तो मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू, सो द स्टूडेंट इज टोटली ब्लैंक। तो Very यहाँ पे nice. सर आपने जो पॉइंट अभी बोला कि आपने डायनेमिज्म रखना है थोड़ा सा, यू हैव टू कीप Correct. दी स्पेस, यू हैव टू कीप दी स्कोप, कि अगर ये यहाँ नहीं बैठता है तो शायद मैं वो दूसरी जगह कर लो, Very फॉर nice. एग्जाम्पल। See, तो अगर we are हाँ, living in यस real world, no, Karan? यस यस हम स्टैटिक वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं, हम रियल वर्ल्ड एब्सोल्युटली में रहते हैं जहां पे चीजें कम ज्यादा हो सकती है, तो वी शुड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ दैट, इजंट इट? करेक्ट करेक्ट। मशीन नहीं है कि ऑर्डर दे दिया वो एग्जीक्यूट होना हाँ, ही है। हम मशीन नहीं है, वी आर ह्यूमंस, चीजें आगे पीछे होती है, लेट्स एक्सेप्ट दैट। हम इतना ध्यान रखेंगे, लेकिन माय पर्पस लिस्ट फॉर द डे नो शुड गेट टारगेट कंप्लीटेड। शुड बी अचीव्ड। एब्सोल्युटली राइट, दैट इज द मेन थिंग हियर। करेक्ट और सर। वो वन करने मोर के लिए स्मॉल हमें क्या हेल्प पॉइंट, होगा? या करें वन मोर स्मॉल प्लीज। पॉइंट सर, जो एक पॉइंट था लिमिट मल्टीटास्किंग। हम्म देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड इवन प्रोफेशनल्स, इवन माई हम्म सेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ दिस। स्टार्टिंग में शॉर्ट हम्म टर्म के लिए लगता है यार मल्टीटास्किंग इज जनरेटिंग सो मेनी गुड रिजल्ट्स, हम्म सो व्हाई नॉट ट्राई। बट एक हम्म पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, ये मेरा पर्सनल हम्म एक्सपीरियंस, एक पॉइंट ऑफ वो मल्टीटास्किंग ही है तो लॉन्ग टर्म में अपनी माइंड की हम्म कैपेसिटी, पोटेंशियल, एवरीथिंग वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक चीज तक। सो यू कैन नॉट एब्सोल्युटली राइट, मल्टीटास्क फॉर एवर। एंड करेक्ट। माइंडेड स्टूडेंट्स, ऐसा पॉइंट आता है जब मल्टीटास्किंग करना पड़ता है, दैट इज अ हम्म नेसेसिटी, सो यू हैव टू हम्म सेव योर माइंड फॉर दैट हम्म सिचुएशन, और हर बार मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। एब्सोल्युटली राइट, फैंटास्टिक पॉइंट करण, बैंग ऑन। हम कैसे कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? बाय एंगेजिंग ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज, विच मीन्स हमेशा देखो, खुद को ही ऑब्जर्व करो, ये चीज करने से हाई वैल्यू ऐड हो रहा है या लो वैल्यू ऐड हो रहा है इन माय ऑब्जेक्टिव, इन माय गोल। अगर हाई वैल्यू ऐड हो रहा है, इट मीन्स दिस थिंग नीड्स टू बी डन। अगर वो चीज नहीं भी किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम वो चीज को हाथ में ही नहीं लेवे। से फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एक्टिविटीज होते हैं ड्यूरिंग द डे, इवन इफ यू डोंट डू, लाइक फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग टू फ्यू डिस्टेंट फ्रेंड्स, लुकिंग एट फ्यू बुक्स एंड सो नॉट व्हाट नॉट। वो ऐसी चीजें होती है, उससे कोई ज्यादा वैल्यू ऐड होना नहीं है, मेरे पास टाइम ऑलरेडी कम है, मेरे पास काफी चीजें चीजें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, लेट मी इग्नोर ऑल ऑफ देम एंड फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। ये अप्रोच अगर एक बार डेवलप हो जाए तो स्टडी डेज में तो यूजफुल होता ही है, बट प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, करण, इजंट इट? करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली सर। सो आई नीड टू से नो टू मेनी थिंग्स टू से यस टू फ्यू थिंग्स। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स मूव ऑन, मिनिमाइज इंटरप्शंस। ये हमने देखा है कि जितने आप इंटरप्शन कम से कम रखोगे, उतना आपका फोकस बढ़ेगा, उतना आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। देन स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। ये एक आदत है बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के अंदर। हम चीजों को पोस्टपोन करते जाते हैं, ये चीज आज नहीं कल करेंगे, आज मेरा मूड नहीं है, ये चीज नेक्स्ट वीक करेंगे, ये चीज बाद में करेंगे। ये जो आदत है, ये हमें हमें गोल्स अचीव करने के लिए सबसे बड़ा बैरियर है। इसलिए एक मंत्र है यहां पे, जब आप एक्शन मोड में आते हो ना, फिर आप खुद के माइंड का भी मत सुनिए, बिकॉज समटाइम योर माइंड में मिसगाइड यू। राइट नाउ द माइंड कंट्रोल्स यू, इट गिव्स यू 10 एक्सक्यूजेस। इसलिए एक टेक्निक है यहां पे, एक बार हमने एक्शन चालू कर दिया किसी चीज का या प्लान कर दिया है फॉर द डे, then I will not listen to even my mind also. I will focus on what I have decided. करना है तो करना ही है, बाय होक और बाय करना ही है, absolutely right. And slowly and steadily, then you will realize that then you build a habit of doing things on time. नहीं। This और is a सर ये habit न building. करने का भी, ये न करने का भी एक चीज है जो अगेन आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। एक बार आदत लगा दी माइंड को कि ये Fantastic. तूने बोल दिया, चलो मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, मैं इसको कल करता हूँ, Correct. और हो गया वो Hmm. काम। माइंड Hmm. बोलेगा देख ये अच्छी चीज है, आदत लगा ले, तो हर बार हम उस चीज की Hmm. आदत लगाते हैं, तो एक बार हम Hmm. फंस गए फिर उससे हम बाहर नहीं निकल पाते इजीली। देन यू Fantastic. हैव टू प्रैक्टिस एंड नंबर ऑफ टेक्निक्स टू गेट आउट ऑफ इट। सो व्हाई नॉट एट दिस Fantastic. पोजीशन ओनली, जब हमारा माइंड काफी रॉ है, हम काफी यंग है, हम इस चीज को अवॉइड करें, इवन दो इट इज पॉसिबल कहीं कहीं प्रोक्रेस्टिनेट करना, बट स्टिल लेट्स Correct. अवॉइड इट। जो टारगेट में है कर लो कंप्लीट उस डे पे। Absolutely right. क्योंकि ना अल्टीमेटली जब आप आपका टारगेट अचीव करते हो ना, दैट इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन
that boosts your confidence. You feel fulfilled, isn't it, Karan? करेक्ट करेक्ट और जो हमें अगले दिन वापस एक बार एनर्जेटिक तरीके से चालू करने में हेल्प करता है. सो डे बाय डे वी आर अचीविंग आवर टारगेट, वी आर सेटिंग टारगेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल we are achieving our targets and getting ready for the next day again. करेक्ट. And this is how day by day we build on our success. So ultimately success is not a single event, no, Karan. Success is a chain of smaller successes. करेक्ट. You relate with me, Karan? Yes sir, absolutely. और Ultimate success everything is end a of chain the of day. smaller successes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नहीं, और ये चीज मैं ये कहना चाहूंगा सर कि इवन जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, सो देयर आर फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स हु थिंक इन माइंड कि मुझे ये पढ़ना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बट अल्टीमेटली वो पूरी चीज जो है दिन का शेड्यूल फॉलो करके जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो पीसफुल स्लीप आएगी रात में, दैट इज आल्सो Absolutely right. दैट इज यू कैन से अ मेजर फॉर योरसेल्फ कि हाँ मैं सही जा रहा Fantastic. हूँ. अगर रात में Fantastic. दिमाग में आ रहा है कि आज करण सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था मैथमेटिक्स में, नहीं समझने आया, उसको कंप्लीट कर लो. अगर वो चीज माइंड में रह रही है, मतलब तुम्हारा दिन का शेड्यूल कहीं तो गड़बड़ा रहा है. Fantastic. Bang on point, Karan. And the last point is review your day. ये क्यों क्रिटिकल है? हमने बहुत प्लान किया, हमने एक्शन भी लिया, लेकिन पॉसिबल है कुछ चीजें बियॉन्ड माय कंट्रोल थी, वो इसलिए मैं आज नहीं कंप्लीट कर पाया. नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट टेक अ नोट ऑफ इट. You review your day at the end of the day because that gives you that mental satisfaction. कुछ चीजें की, कुछ चीजें नहीं की, but there were justifiable reasons for that. Now let me start again tomorrow with a fresh set of mind. With this habit of reviewing your progress, on day-to-day basis, आप हमेशा ट्रैक पे रहते हो, आप ट्रैक को छूटते नहीं हो. करेक्ट. दिस इज अगेन द गेम चेंजर. ट्रैक पे अगर रहना है तो आपको प्लान भी करना पड़ेगा, बट रिव्यू भी करना पड़ेगा ऑन टाइम टू टाइम बेसिस. सो दिस इज लाइक द क्रक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, करन, लाइक अ प्रो. तो यस ये सर, एब्सोल्युटली. इवन ये एक समरी है. स्टूडेंट जो इस चीज पे बात कर रहे थे, सो आई थॉट दे हैव गॉट देयर पॉइंट नाउ. एक्सेलेंट. एक सक्सेस ब्लूप्रिंट हम इसको बोले, जो 10 कमांडमेंट थे ना, उनका ये समरी है. अगर हम ये 10 चीजों को हमेशा अपने सामने रखें और डे टू डे बेसिस पे इसको देखें और इसको एक्चुअली प्रैक्टिस करें, तो आई एम श्योर, करण, studies are the starting point, but my dear friends here will achieve heights in their professional life also. तो इसलिए पॉइंट था, आपने जो चीजें कही, अंडरस्टूड, बट एज आई एम एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, इसमें से कौन सी चीजें हैं जो एज अ बिगिनर मुझे, लाइक इफ सपोज आई एम अ स्टूडेंट, जो आपने 10 चीजें बताई है, 10 चीजें जो बताने, 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, आई एम फॉलोइंग नन एज ऑफ नाउ. So what are those 3-4 starting points which will help me to be a better version of myself and help me to follow other points also as well in the near future? Very nice. Good point, Karan. In fact, सबसे पहले तो मैं सारों को ये एक असाइनमेंट दूंगा. ये उनके लिए क्वेश्चन होगा कि ये 10 चीजों में से कौन से 3 चीजें वो खुद अपने अपने लिए चूज करेंगे टू स्टार्ट विथ इमीडिएटली. एक बार हम वो स्क्रीन पे वापस एक बार जाते हैं. हर एक स्टूडेंट फ्रेंड ने ये 10 चीजों में से 3 चीजें ढूंढ के लेनी है, अपने लिए नोट डाउन करनी है कि यहां से मैं शुरुआत करूंगा. अगर करण तुम मुझे पूछते हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जो 3 चीजें मैं इंप्लीमेंट इमीडिएटली करना चाहूंगा इज फोकस ऑन थिंग्स दैट मैटर. जो भी अननेसेसरी है उसको मैं अवॉइड करना चालू कर दूंगा राइट फ्रॉम टुडे. जो मैटर करती है मैं उनको सीरियसली लेके करना चालू कर दूंगा. नंबर 1 थिंग्स. नंबर 2, जो अगेन विच हेल्प मी अ लॉट इन माय लाइफ, एज आई मेंशन ऑलरेडी, प्रैक्टिस प्रेजेंस एंड मेडिटेशन. दिन के दौरान जब भी मुझे लगे कि माई एनर्जी इज लो, माई मूड इज नॉट राइट, आई एम फीलिंग लो, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई विल डू 5 minutes ऑफ मेडिटेशन immediately, which means just observing my breaths coming in, going out for 5 minutes. That gives me that boost of energy again,
that calmness again to focus. It increases my productivity immediately. Second thing, and as we again discussed, manage time like a pro. ये थर्ड टेक्निक मैं दूंगा कि टाइम अगर मैं ठीक से मैनेज करना चालू कर दूं, बहुत सारी चीजें मेरी स्ट्रीमलाइन हो जाती है फॉर द डे. So this will be my three things, Karan. Yes sir, yes sir. But I will ask everyone here to identify their own three things, note it down, and start practicing from not day after tomorrow, not tomorrow, but from today. Right from now. No, and those things can differ, sir. Like a particular student may have three different things. You may have three different things. I may have Absolutely. three different things. But what is Absolutely. important that we are starting working on those three things, and after a certain point of time, we are adding one more thing to that, and then one more thing to that, Absolutely and right. growing on. Fantastic. Yes. Absolutely right, Karan. तो अगर हम इसको summarize किया ना, तो generally this quote is very important. Focus on being productive instead of being busy. हम बहुत बार बिजी होना यानी प्रोडक्टिव होना ये मान लेते हैं. दे आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. सो आई हैव सीन पीपल हु कैन अचीव whole lot of things in 4 hours which people take 10 hours 12 hours to complete, and that is possible, 100% possible, with the help of productivity techniques that we discussed right now. So that is the core message, Karan, which we would like to pass on to our student friends today. Yes sir. And Karan, to end the session, maybe from my side at least, I would actually insist everyone to do follow the LinkedIn page of Shunya's Karan. The reason being, there are lot many techniques, tips, and strategies we are publishing day by day on LinkedIn. So our student friends can get benefit of all these techniques by following the Shunya's page, Shunya's Transform, Business and Personal Transformation. ये page आप follow करिए and be in touch. I'll share From the my link side, also. Karan. Yeah, Karan, please send the link to everyone. That will help. Yes sir. Even spread the cause. Correct, absolutely. And it is not just about a CA or CA students. It is about each and everyone over here. Everyone. Productivity तो Everyone. कहीं ना कहीं आती ही, कहीं ना कहीं नहीं, rather हर जगह आती ही है, to be specific. Absolutely, Karan. Any questions, Yes. Karan, from your side, from Yes, our sir. student Moving friends? on to that, firstly, thank you so much for the amazing presentation. And yes, before concluding for the session, let me just go through the comment box. Guys, इस बीच में आपके अगर कोई specific questions है, we can still go on for 5 minutes. So if you can just type it out. Sir, एक question है. While doing something, a thought comes to our mind and we are inclined towards that thing. चाह कर भी हम avoid नहीं कर सकते हैं, sir. Very nice. So what Good is the question. first thing that we should do in this situation? Very real question. Very real question. The technique to get rid of this, is the good breath. Now, how it works? Good breath में हम क्या करते हैं? अपने माइंड को हम एक चीज पे फोकस करना ट्रेन कर रहे हैं, which is my breath, right? माइंड क्या करता है? जब आप उसको कुछ काम देते हो ना, वो बाकी कामों को छोड़ देता है. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी. आप जब ब्रेथ पे फोकस करना चालू कर देते हो, तो माइंड इज नाउ फोकस्ड ऑन वन थिंग, एंड देयरफॉर इट लीव्स द थॉट दैट ही हैज गैदर्ड. इट हैज गैदर्ड ऑलरेडी. तो थॉट उससे दूर होना चालू हो जाता है. दैट्स द बेस्ट टेक्निक टू गेट रीड ऑफ ऑल दोज अननेसेसरी थॉट्स. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि माय माइंड इज क्लटर्ड, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आई एम डिस्टर्ब्ड, इमीडिएटली कुछ मत करिए, डोंट टेक एनी टेंशन. उसी मोमेंट पे, उसी जगह पे आप सिर्फ एक टेक्निक का यूज करना चालू कर दीजिए, विच इज गुड ब्रेथ, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट द थॉट्स आर गोइंग अवे लाइक दिस. नहीं, one more thing, sir. As you told कि good breath की जो टेक्निक है, like it will take as less as 10 minutes, 5 minutes. But students, एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है 5 minutes भी बहुत ज्यादा है, start with a minute, start with 2 minutes, start with 3 minutes. That is how I also started it. And eventually आप 10 minutes, 15 minutes करना खुद से start करोगे, because you will start seeing the results. You will be witness of your own results. So you will definitely push yourself more, और उस चीज के आप और ज्यादा करोगे, ताकि और ज्यादा उसमें से आपको फायदा हो. Very nice.
So there is one more question, but I think we have already answered it. That is how to avoid procrastinating at the time of preparing for exams. Sir, one more question. One student has asked the most distractive thing nowadays is specifically in this COVID lockdown, जहाँ पे हर स्टूडेंट के पास भी अगर मैं बोलूँ तो फोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, एंड द कोइंसिडेंट पार्ट इज दैट वही चीज से हम पढ़ाई कर रहे हैं. लाइक लेक्चर्स देख रहे हैं हम, टैबलेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन भी वहीं आ रहा है, और अगर मैंने नोटिफिकेशन बंद भी कर दिए तो भी मुझे पता है कि मैंने बंद किया, तो मैं जाके चेक करता हूँ कि कहीं मुझे मेरे कोई फ्रेंड का मैसेज तो नहीं आया, एंड दिस हैपेंस. So, is there something specific that can be practiced to avoid this situation apart from good breath? Because I consider that is the first and foremost thing जो आपको help करेगा, वहां तक जाना ही नहीं है. Very But nice. anything apart from it? Very simple, Karan, is schedule your use of electronic devices. जैसे हमने बात किया था ना कि हर चीज को शेड्यूल करिए, विच मीन्स दिन में वो कौन से टाइम होंगे जब मैं मेरे टैबलेट्स चेक करूंगा, मेरे व्हाट्सएप चेक करूंगा, मेरा सोशल मीडिया चेक करूंगा. अगर आप उसको भी अगर शेड्यूल करना चालू कर देते हैं तो यू आर गिविंग ऑलरेडी अ सिस्टम टू योर माइंड. कि से फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर मैं शेयर करूं मेरे साथ, तो मैं जनरली 2 से 2:30 के बीच में दोपहर में those 30 minutes, no, I just reserve for all social media most of the time. Of course, apart from Saturdays or Sundays when I have some more time. Other than on weekdays, वो आधा घंटा छोड़ते हुए then I will not look at my social media throughout the day. उसके बाद में सुबह में मैं एक बार मेरे सारे ईमेल्स चेक कर लेता हूं और शाम में एक बार ईमेल्स चेक कर लेता हूं जस्ट बिफोर क्लोजिंग द डे. क्योंकि मुझे मालूम है जो भी इंपॉर्टेंट है ना वो उस दौरान आए हैं, मैंने आंसर कर दिए हैं, तो आई नीड नॉट अगेन चेक इट एवरी मिनट. जिसको इतना अर्जेंसी है दे विल एनीवे कॉल मी, इजंट इट? जितना अर्जेंसी नहीं है इसका मतलब है वो चीजें कल तक की जा सकती है. Absolutely. बस अगर ऐसे एक दो चीजें भी हमने लगा दी ना, शेड्यूलिंग अ टाइम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थ्रू आउट द डे एंड जस्ट स्टिकिंग टू इट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जैसे हम डॉक्टर की दवाइयां लेते हैं, इट इज अ शेड्यूल टाइम, इस टाइम पे दवाई लेनी है, इस टाइम पे दवाई लेनी है, वैसे खुद को सोशल मीडिया का डोज देना है, इस टाइम पे तुमने Absolutely डोज right. लेना है, बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. Also, you cannot avoid Precisely. it as of now because there are many Absolutely right. relatives, friends, even teachers nowadays are connected to you Absolutely through the right. social media. Absolutely. हम So you उससे get a lot भाग of नहीं रहे हैं positive करण. things also. Correct. See, very importantly, we are not running away. We are being in the game, in the middle of it. But we are managing ourselves much better. Correct, correct. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I think the questions are done for the session. If you have Okay. anything to add on or any last moment advice that you would like to give to the students, definitely we will try to have one more session of yours. I'll surely coordinate with you as far as Sure. the good breath and meditation is concerned specifically. Sure. So maybe an Sure. extension to this session. So that would definitely happen. But sir, as of now, if you would like to give some closing remarks from yourself, any advices to the students, Yeah. and then we can conclude the session, sir. Sure, Karan. No advice, but just a friendly talk or friendly pep talk, you can say. Only one mantra which helped me, no, Karan, in my days. Don't tell the world what you can do. Show it. Correct. ये मेरे एक टीचर ने मेरे कॉलेज लाइफ में एक सेंटेंस हमको दिया था जो इतना इतना प्यारा लगा मुझे, और वो एक अंदर जो बोलते हैं ना अपने अंदर चले जाता है कोई बात, इजंट इट? Yes. तो yes. एक बात मैंने ली मेरे टीचर से, डोंट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू. कोई बताने का जरूरत नहीं है, आप करके दिखाइए. करके दिखाओ. बस एक बार वो जज्बा आ गया, वो जुनून आ गया कि मुझे करके दिखाना है, बस फिर देन करण एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल. यस यस यस. एंड इतना टाइम भी नहीं है, मतलब ऑलरेडी चीजें करने के लिए टाइम इतना कम है, तो अगर हम उसमें टाइम इसमें डालेंगे कि हम सबको बताते बैठेंगे या हम उसके ऊपर सब चीजों के साथ डिस्कस करके बैठेंगे विद ऑल द पीपल, देन यू मे लूज ऑन टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट एक्चुअली. एंड मे बी ऐसा पॉइंट आएगा जब आप बोलोगे यार टाइम चला गया, अभी छोड़ देते हैं और कुछ सोचते हैं. एब्सोल्युटली राइट. और जितना हम उनको करण डिस्कस करते हैं अननेसेसरीली विद पीपल, नो, वी गेट कंफ्यूजन्स इन रिटर्न. करेक्ट करेक्ट. एक बार क्लैरिटी आ गया कि हमें ये करना है, इट मीन्स नाउ आई एम सेट, आई एम सॉर्टेड. Now my time of action has come. And let me show it. Let me show it by my actions. This is the mantra, Karan. What helped me, possibly it will help our student friends. Yes, sir. Absolutely, sir.
Sir, thank you so much for all the insights and all your experiences. To be specific, all those 10 commandments also. And उसमें से कैसे start करना है, क्या करना है. I am sure many of the student friends who are attending this session or who may be watching it later on in the recorded format, आपको इसमें से काफी takeaways मिले होंगे. जरूरी नहीं है सब कुछ as it is follow करना है, but at least whatever is relevant to you right now at this situation, and keep on adding other things. So maybe you can write down, note down all the points which we have discussed, or if you have not, you can just go back to the video एंड आप उसमें से कुछ चीजें अपने हिसाब से पहले अपने SWOT एनालिसिस के हिसाब से आप लेना चालू करो. मे बी यू कैन ऐड ऑन द अदर थिंग्स लेटर ऑन, right? So this is how we all grow, and that is the process, right? So thank you so much, sir. Yes. So It was my pleasure, guide Karan. student and be here today. We can conclude this session, sir. Yeah. Thank you, Karan. It was my pleasure. Thanks for having me. And I would appreciate you for organizing this kind of important session for our student friends. Wish you Yes, all sir. the Yes, sir. success, Absolutely. everyone. Thank you, sir. Yes. Chalo. Bye bye, guys. See you Okay. all in the next talk. Bye.